नमस्ते। ओम नमः शिवाय। अनेक लोगों ने, अनेक मित्रों ने जो कि साधना के उद्देश्य से मेरे साथ जुड़े, आमतौर पर वह ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हम ध्यान करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, यज्ञ उपाय भी करते हैं, साधना करते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, साधु संतों को दान भी करते हैं, फिर भी साधना का लाभ नहीं मिलता। क्या ऐसी भूल हो जाती है हमसे? क्या ऐसी गलती हम करते हैं जो कि हम किसी भी धार्मिक कृत्य को करते हैं लेकिन उसका पूर्ण लाभ हमें नहीं हो मिल पाता? आज मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि साधना में कहाँ चूक हो जाती है, कि हमारी साधना का पूर्ण लाभ, हमारे धार्मिक कृत्यों का पूर्ण लाभ हमें क्यों नहीं मिल पाता। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हम विधि विधान का ठीक से पालन नहीं कर रहे? क्या हम अच्छे गुरु को नहीं पा रहे? या हम तीर्थों में सच्चे मन से नहीं जा रहे? क्या कारण है इसका? तो आज हम विचार करते हैं स्वर विज्ञान की दृष्टि से, जो कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को उपदेश दिया। कि पार्वती ने पूछा, भगवान मन को शांत कैसे करूं? भगवान बोले, हे पार्वती, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास के मध्य में ठहर जाओ, आनंद को प्राप्त हो जाओगी। यही वो रहस्य है, यही वो सूत्र है जो कि आपकी जीवन से चूका जाता है, जो कि मिसिंग पॉइंट है। जब भी आप कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हवन पूजा आदि करते हैं, ध्यान रखें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होनी चाहिए। सुषुम्ना का अर्थ मैं पहले अनेक बार बता चुका हूँ, दोबारा एक बार बता देता हूँ। सुषुम्ना का अर्थ है सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियाँ एक साथ जागृत हों। यदि एक स्वर हमारा जागृत है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी, दान देने से भी पहले, मंदिर जाने से भी पहले, ध्यान के लिए बैठने से भी पहले, तीर्थ यात्रा जाने से भी पहले, क्योंकि पूर्ण लाभ तब मिल पाएगा। ध्यान रखना, भगवान शिव का वचन है, जब मध्य में ठहर जाएंगे, जब मध्य को खोज लेंगे, जब मध्य को पा लेंगे। मध्य बिंदु वह है जिसकी खोज बुद्ध ने की, मध्य मार्ग। मध्य बिंदु वह है जिसका उपदेश भगवान शिव पार्वती को करते हैं। मध्य मार्ग वह है जिसकी खोज, जिसकी साधना हमने अपने भीतर करनी है, सुषुम्ना नाड़ी के जागृत करने के माध्यम से। सुषुम्ना नाड़ी जागृत करते समय कैसी अनुभूति होगी, जैसा आप देख सकते हैं अभी मेरे दोनों स्वर जागृत हैं। यह साधना के लिए सर्वोत्तम समय है। अभी आप देख सकते हैं ये संध्या काल है। अभी इस समय आंख बंद करते ही इस वातावरण में ध्यान स्वयंभूत ही लग जाएगा। कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अकेला सूर्य और अकेला चंद्र आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनकर खड़े हैं। आपका मार्ग तब खुला होगा जब आप सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से मध्य मार्ग से प्रवेश करेंगे, उस साधना के दुनिया में, उस साधना के जगत में जहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बरसेगा। तो प्रश्न यह उठता है कि सुषुम्ना को जागृत कैसे किया जाए। मैं तो अभी महसूस करता हूँ मेरा तो सूर्य स्वर जागृत है, मेरा तो चंद्र स्वर जागृत है। ऐसे अनेक लोगों के मन में प्रश्न आएंगे। लगभग 90 मिनट का समय लगता है स्वतः एक स्वर को दूसरे स्वर से परिवर्तित होने में। यदि अभी आपका सूर्य स्वर जागृत है तो 90 मिनट का लगभग समय रहेगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो 90 मिनट बाद स्वतः ही सूर्य से चंद्र और चंद्र से सूर्य स्वर की गति होगी। अब इसको सुषुम्ना में कैसे परिवर्तित करें? ये तो प्राकृतिक है, हम तो इसे बदल नहीं सकते। ऐसी भी शंका आपके मन में आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्राणायाम की साधना करनी होगी। उसके लिए आपको अनुलोम विलोम कपालभाति की साधना करनी होगी। जब इन प्राणायामों में जब आप थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ध्यान रखना, हवन करते समय भी एक प्राणायाम का मंत्र आता है। वह मंत्र इस बात का सूचक है कि एक साधक को
एक भक्त को प्राणायाम की भी आवश्यकता है। सिर्फ अग्नि में आहुति देने से, धूप बत्ती करने से, दिया जलाने से, जोत जलाने से काम नहीं चलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। हमने क्योंकि सुषुम्ना के माध्यम से प्रवेश करना है, इसलिए प्राणायाम को अपने जीवन में धारण करना होगा। और इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप इतने पारंगत हो जाएंगे, जब आप चाहेंगे तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। किसी भी प्रकार के परलौकिक कार्यों को करने के लिए, कोई दान पुण्य करने के लिए, किसी भी प्रकार का शांतिपूर्वक काम करने के लिए। और आप इस बात का ध्यान रखना कि एक अकेला सूर्य और अकेला चंद्र अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है आपको आगे बढ़ा कर लेके जाने के लिए, वो पूर्ण नहीं है आपको साधना की गहराई में लेके जाने के लिए या हिमालय के शिखरों पर लेके जाने के लिए। आपको चाहिए साथ सुषुम्ना का। और आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे और सुषुम्ना को जागृत करने के कुछ और उपाय आपको मैं अगली बार बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।